सरकार ने वादा किया था FIR सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे, साथ साथ जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना था, ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ, ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट निजदा डार। नाजरीन, एक बार फिर मोदी की जो हुकूमत है वो बड़ी ही ज़ख्मी है। हमने पहले भी अपने इस चैनल के थ्रू एक वीलॉग बनाया था कि एक ऐसी मूवमेंट इंडिया में फैल रही है जो कि यंगस्टर्स और जेनजीज पर है। अब इस पार्टी का नाम है कॉकरोच पार्टी। अब इन्होंने एक ही नैरेटिव था कि हमें एजुकेशन के जो सिस्टम है उसको बेटर बनाएं, क्योंकि इंडिया में कुछ पेपर लीक्स हुए थे जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जान भी दे दी थी। अब वो प्रेशर था, वो फेल होने का प्रेशर था, वो क्या था, बट उस मूवमेंट ने जब आग पकड़ी तो पूरा इंडिया इसकी जद में आया। हर किस्म के बंदे ने जो सेंस रखते हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना बहुत तगड़ा नैरेटिव दिया और मोदी को अच्छे तगड़े हाथों भी लिया। एक बार फिर जो डेडलाइन थी कॉकरोच पार्टी की जानिब से मोदी हुकूमत को, वो ख़त्म हो गई है। कुछ मुतालबात थे नाजरीन। कॉकरोच पार्टी ने जब अपना ये धरना ख़त्म किया, जिस तरह वो धरना जिस शिद्दत की शक्ल इख्तियार कर रहा था, मोदी को पता था, यहाँ तक कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब कुछ मुतालबात थे उनके जिस पे उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को डेडलाइन दी थी। पहला ये था कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस प्रेशर में आके सुसाइड किया है उनकी फैमिली को कुछ आप एटलीस्ट कंपनसेशन भी दें, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। दूसरा ये था कि जब ये एहतजाज हुआ, ऑब्वियसली उनका पूरा राइट बन रहा था कि वो एहतजाज करें। फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, पैलेट गन्स चलाई गई, वही पैलेट गन्स हैं नाजरीन जो मोदी हुकूमत हमारे निहत्ते कश्मीरियों पे चला रहे होते हैं। उसके बाद टीयर गैस, उसके बाद यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसे उन्होंने वेपन्स इस्तेमाल किए ताकि जो एहतजाज हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको डिसमिस किया जाए। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो FIR स्टूडेंट्स के ऊपर कटी हुई थी, यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि ऑब्वियसली वो एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत ने इन सब के ऊपर FIR दर्ज कर दी। और कॉकरोच पार्टी की जो दूसरा मुतालबा ये था कि जितनी FIRs उन पर हुई हुई हैं वो खारिज करें। उनका कोई तुक नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती, वो तो अपना राइट के लिए आवाज़ उठा रहे थे। कितने बच्चों ने वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बने, पुलिस ने फायरिंग की, पुलिस ने टीयर गैस किया। अभी तक मोदी की गवर्नमेंट ने उस FIRs को ख़त्म नहीं करवाया। नाजरीन, एक बार फिर जो है ये जो 5 सितंबर की कॉल डेडलाइन जो है वो दोबारा दे दी है। और इस दफ़ा पार्टी के जो वर्कर्स हैं या पार्टी जो चला रहे हैं, जिस तरह पार्टी चलाने में कोई एक बंदा लीड नहीं कर रहा, बेसिकली ये पूरी जनरेशन है, ये पूरी इंडिया की यूथ है जो हम आवाज़ होकर एजुकेशन की बेटर रिफॉर्म्स के लिए खड़े हैं। अब 5 सितंबर आने वाला है नाजरीन, और अब मोदी की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, मगर अभी भी मोदी की सरकार ने किसी तरीके से कंपनसेट नहीं किया। और ये गुस्सा, ये जुनून अब इंडिया को किस तरह टैकल करना पड़ेगा, इंडियन हुकूमत को किस तरह टैकल करना पड़ेगा। काफ़ी बयानात भी सामने आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, पेपर लीक हुआ, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तालिबात ने ख़ुदकुशी कर ली, उसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसके बाद भी मोदी की हुकूमत की जानिब से कोई कंपनसेशन नहीं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यहाँ तक कि उनके चेयरमैन भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि ये तशद्दुद जो पुलिस की जानिब से स्टूडेंट्स पे किया जा रहा है ये नाकाबिले कबूल है, और इस तरह की हटकंडे कोई भी गवर्नमेंट ना उठाए। ये बच्चे हैं, जनरेशन है, इनको कंपनसेट किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है नाजरीन इतनी बड़ी रिपोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर लिख रहा हो तो कोई तो वजह है। ये वही पैलेट गन्स है नाजरीन जो इंडियन फोर्सेस जो हैं कश्मीरों पे चलाते हैं, ये वही हालात हैं जो मोदी अपने मुल्क में भी पैदा कर रहा है। और इस तरह के हालात में एजुकेशन के रिफॉर्म्स होना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। लेट्स सी, 5 सितंबर की डेट तो आ रही है,
اب یہ موومنٹ کس طریقے کی شدت اختیار کرتا ہے اور مودی گورنمنٹ کو اب کس طرح کے اقدامات لینے ہوں گے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کر سکے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آئی ہوپ آج کا جو ویلاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں، کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔